लेसन है हॉकी, जिसके खास अल्फाज हैं जहदे, मुसलसल, रेफरी, तनबी, संगीन, हेलमेट, तमगा, एस्ट्रोट्रफ, दौरानिया, ओलंपिक्स, तुर्रत, इम्तियाज, गोल पोस्ट, बर्क रफ्तार। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सबसे पहले इसकी फरहंग देखनी है। फरहंग में आप लोगों को पहले ही बताया कि सारे मानी आप लोगों को फरहंग में दिए गए होते हैं जी। सबसे पहले तो हमें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि जिंदगी में खेलों की अहमियत क्यों जरूरी है। खेल क्या है? खेलों को इंसानी जिंदगी में बहुत अहमियत हासिल है। खेल से जिस्मानी सेहत बेहतर होती है। ये बात देखने में आई है कि खिलाड़ी आम लोगों की निस्बत जिस्मानी एतबार से ज़्यादा मजबूत और तवाना होते हैं। एथलीट्स जो होते हैं बिल्कुल वो आम इंसानों से ज़्यादा मजबूत भी होते हैं और तवाना भी होते हैं। और इसके अलावा गेम्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? गेम जो है, कोई भी खेल जो है वो आप लोगों में नज़्म व ज़ब्त पैदा करती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने का एक तरतीब आप लोगों को हासिल होती है। आपकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल मुनज़्ज़म हो जाती है, डिसिप्लिन हो जाती है अगर आप कोई भी खेल खेलते हो और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फुल फॉलो करते हैं। जिस्मानी सेहत के साथ साथ खेल अखलाकी तरबियत का भी एक मौसर जरिया है। बिल्कुल अखलाकी लिहाज से भी, अखलाकी तरबियत में भी खेल जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आप देखें, खेल जो है, खेल में हार और जीत जो है, ज़रूरी नहीं है कि इंसान सिर्फ जीते ही, हार भी मुकद्दर होती है। तो जब हार जाता है इंसान तो उस सूरत में जो है वो गैर अखलाकी हरकत नहीं करता, बल्कि अपनी हार को बहुत ही सोबर तरीके से कबूल करता है। ठीक है ना? तो इस तरह से जो खेल है वो हमारी अखलाकी तरबियत भी करते हैं। हमारे अंदर एक तो नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है, सब्र पैदा होता है, तहम्मुल पैदा होता है, बर्दाश्त पैदा होती है हमारे अंदर कि हम बर्दाश्त करते हैं। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो अहम बात है, हमारा जिस्म जो है वो तवाना और मजबूत होता है। ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि मेंटली तौर पर भी हम लोग जो है वो खुद को मजबूत महसूस करते हैं खेलों के जरिए। खिलाड़ी को खेल के असूलों क़वाइद की पाबंदी खिलाड़ी को खेल के असूलों क़वाइद की पाबंदी करना सिखाई जाती है। कोई भी खिलाड़ी, आप लोगों ने हमेशा देखा है कि क्रिकेट है या कोई भी गेम है, आप हॉकी ले लें, क्रिकेट ले लें, फुटबॉल ले लें, कोई भी गेम ले लें, उसमें क्या है कि जो खिलाड़ी होते हैं उनको असूलों क़वाइद की पाबंदी करना सिखाई जाती है। अगर कोई भी वायलेशन करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो क्या होता है कि उनको फ़ौरन से एक्शन ले लिया जाता है। ठीक है? अपनी कमजोरियों पर काबू पाकर अगले मुकाबले के लिए एक खिलाड़ी खेलता तो जीत के लिए है, मगर जब वो हार जाता है तो अपनी नाकामी को खुशदिली से कबूल करता है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई। अपनी कमजोरियों पर काबू पाकर अगले मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। खेल की वजह से खिलाड़ी में फ़रागदिली, बुलंद हौसले और जहद मुसलसल की सलाहियतें पैदा होती हैं, यानी मुसलसल कोशिश, मेहनत करने की उसके अंदर हौसला पैदा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थी कि ज़िंदगी में खेलों की अहमियत क्यों ज़रूरी है। इस तरह से जो हम देखें तो हमारे लिए ज़िंदगी में खेल बहुत ज़रूरी है। अब हॉकी की बात करती है कि हॉकी क्या है। हॉकी का आगाज़ जो है सबसे पहले ईरान से हुआ। हॉकी का खेल 2 टीमों के दरमियान होता है। हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब रीडिंग करनी है तो आप लोगों ने डिटेल में इसकी रीडिंग करनी है। मैं आप लोगों को मेन पॉइंट्स इसके बता रही हूँ। पाकिस्तान की हॉकी टीम पहली मरतबा बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में 1948 में शरीक हुई। सबसे पहले खेल का आगाज़ कहाँ से हुआ? ईरान से हुआ। और 1908 में पहली बार ओलंपिक्स में इसे शामिल किया गया। उसके बाद पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उसे पहली मरतबा बैनुल-अक़वामी यानी पूरी दुनिया के मुकाबलों में उसने शिरकत की 1948 में। अब पाकिस्तान के हॉकी स्टाइल को एशियाई स्टाइल कहा जाता था, जिसमें खिलाड़ी एक दूसरे को छोटे छोटे पास देकर बढ़ रफ्तारी से मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों के दरमियान से गेंद ले जाकर मुखालिफ टीम के गोल पर हमला आवर होते थे। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान की हॉकी टीम बहुत मजबूत थी और उनके स्टाइल को एक नाम दे दिया गया था एशियाई स्टाइल। ठीक है, फिर क्या हुआ?
लेकिन क्या हुआ कि जो शॉर्टबी टीमें थी उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्या किया कि एशियाई हॉकी स्टाइल को नाकाम बनाने के लिए क़वाइद ज़वाबित में तब्दीलियाँ कराई। ठीक है, मैच खेलने के लिए कुदरती घास की बजाय मसनूई घास यानी ऑस्ट्रोटर्फ, पॉलीटर्फ वगैरह को रवाज दिया। यानी उन्हें कह लें कि पाकिस्तान की कामयाबी जो है वो बिल्कुल भी एक आंख ना बहाती थी, तो उन्होंने गेम में ही असूल ज़वाबित में ही तब्दीलियाँ करा दी। इस वक्त हमारे खिलाड़ी सख्त मेहनत करने और अच्छा खेलने के बावजूद कामयाबी के वो नतीजे हासिल नहीं कर पा रहे जो माजी में इनका तोड़ा इम्तियाज़ है। ठीक है, हालांकि ये हमारा नेशनल गेम है हॉकी, लेकिन फिर भी क्या है कि हमारी जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो हॉकी की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बेशक कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से क्रिकेट को फ़रोग़ दिया जा रहा है वैसे हॉकी को नहीं दिया जा रहा। यही वजह है कि आलमी दर्जाबंदी में अब हमारी हॉकी टीम सरे फहरिस्त नहीं है। हमें मौजूदा सूरत हाल से मायूस होने की बजाय सख्त मेहनत करनी चाहिए। तो है कि अपनी मेहनत के बलबूते पर पाकिस्तान की हॉकी टीम जल्द ही दुनिया की सफ़े अव्वल की टीमों में शुमार होने लगेगी इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोग अपनी एक्सरसाइज पे आ जाएं। स्टूडेंट्स, बुक से सफ़ा नंबर 63 आप लोग ओपन कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 है, 10 सवाल के मुख्तसर जवाब लिखें। ये तमाम क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो आप लोगों को आपके इसी लेसन में इनके आंसर्स जो हैं वो मौजूद हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हॉकी। ठीक है, खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी में क्या साफ पैदा करते हैं, ये अभी जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ मैंने आप लोगों को सुनाया तकरीबन वही है। इसके अलावा आप लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद सबक हॉकी के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। खेल से बेहतर होती है जिस्मानी सेहत। पाकिस्तान के हॉकी स्टाइल को कहा जाता है एशियाई स्टाइल। पाकिस्तान 1960 में रोम के ओलंपिक्स खेलों में जीता तलाई तमगा। पाकिस्तान की हॉकी टीम पहली मरतबा बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शरीक हुई 1948। एक मैच के दौरान में एक टीम को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी तब्दील करने की इजाज़त होती है 4, यानी 4 खिलाड़ी जो हैं वो तब्दील किए जा सकते हैं। हॉकी की टीम में खिलाड़ी होते हैं 11। उसके बाद सवाल नंबर 3 है आप लोगों के पास, दर्जल मुरक्कब अल्फाज के मायने लिखें। आपने इनके मायने लिखने हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों को फरहम से इसके मायने मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सबक हॉकी के मुताबिक सदर अलिफ के अल्फाज को सदर बे में दिए गए उनके मुतज़ाद अल्फाज से मिलाएं। ये मुतज़ाद आप लोगों ने लाइन लगा के मिलाने हैं। जैसे नाकामी के साथ क्या आ जाएगा? कामयाबी। नाकामी, कामयाबी, कदीम, जदीद, मजबूर, मुख्तार, शोहरत, गुमनामी, कलील, कसीर, आगाज, अंजाम। आप लोगों ने सुन के इनको लाइन लगा के मैच करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स। जमा लिखें, सिर्फ आप लोगों ने जमा लिखनी है। इसमें आप लोग जो हैं सिंपल आप लोग 2 कॉलम्स बनाएंगे, जिसमें एक वाहिद का कॉलम होगा और एक जमा का होगा। फतह, फतहा, तवक्को, तवक्कुआत, एजाज, एजाजात, वक्फा, वक्फे, कायदा, कवाइद, ज़ाब्ता, ज़वाबित, इख्तियार, इख्तियारात, गलती, गलतियाँ। सबक हॉकी के मुताबिक खाली जगह पुट करें। ये आप लोगों का तकनीकी काम है, आप लोगों ने खुद करना है। आपने लेसन रीड आउट करते हुए इस पूरी खाली जगह को पूरा करना है। दर्जल अल्फाज को, सवाल नंबर 7 है, दर्जल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तस्कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। आप लोगों ने क्या करना है, जुमला इस तरह से बनाना है कि ये जो लफ्ज़ हमें दिए गए हैं जैसे खेल, कमज़ोरी, मालूमात, नाकामी। अब खेल जो है जुमला कैसे बनाएंगे कि खेल पता चले कि खेल जो है वो मुज़क्किर है या मुअन्नस है। ठीक है ना, तस्कीर व तानीस यहाँ पे मेंशन करने का मतलब ही यही है कि हमने अल्फाज को जो है वो वाज़ेह करना है कि ये मुज़क्किर है या मुअन्नस। खेल कोई सा भी, जैसे खेल है, खेल का जुमला आप कोई सा भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मुझे क्रिकेट का खेल पसंद है। ठीक है ना, जब इसके साथ खेल के साथ का लगा तो इससे ये वाज़ेह हो गया कि ये क्या है, मुज़क्कर। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आए। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 8 है आप लोगों के पास, दुरुस्त और गलत की निशानदेही टिक के साथ करनी है। यहाँ पे एक चीज आप लोग गौर से देखें कि
टिक का निशान है, आप गलत का निशान नहीं है। आप लोग क्या करते हो, आप गलत के ऊपर क्रॉस लगा देते हो। ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ ये टिक की जो अलामत है यही इस्तेमाल करनी है। अगर खिलाड़ी जानबूझकर गलती करे तो इसे खेल से नहीं निकाला जाता। क्या है ये, गलत है तो गलत पे टिक लगा देना है। इसी तरह से आप बाकी के भी इसको सॉल्व करेंगे, खेलोगे, अहमियत के मौजू पर मजमून तहरीर करेंगे। आप लोगों का तख्लीकी काम होगा। आप लोगों ने मैक्सिमम जस्ट 10 लाइन्स लिख लीजिएगा अपनी कॉपीज पे। लहके, नए अल्फाज या नई तरकीब बनाने के लिए अल्फाज के आखिर में जिन हरूफ का इजाफा किया जाता है इन्हें कहते हैं, इन्हें लहके कहते हैं। मसलन फिक्रमंद, दानिशमंद, जरूरतमंद। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आप लोगों को दिए गए हैं। पसंद, ये यहाँ पे साथ में उन्होंने आपको फुल जो है वो अल्फाज भी बना दिए। पसंद से खुद पसंद, ठीक है, लहकों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अल्फाज बनाए हैं। इसी तरह से पोश से सफेद पोश, खाना से दवा खाना। यहाँ तक आप लोगों का ये लेसन हो गया। नेक्स्ट आप लोग देखें दरिया की कहानी। सबक नंबर 11 आप लोगों की एक नज़म है जिसका उन्वान है दरिया की कहानी, ठीक है। इसके खास अल्फाज है रवानी, चाक, धाक, सस्ताना, अफसाना, खुशहाली। अपनी बुक से देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग इस नज़म में एक दरिया जो है वो अपनी कहानी सुना रहा है। दरिया कहता है कि आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। वो कहता है कि मेरी ताकत ही मेरी पहचान है। आप लोगों को पता है कि पानी में किस कदर ताकत होती है, किस कदर पानी का तेज बहाव हो तो वो अपने साथ क्या क्या जंगल के जंगल जो है वो उड़ा के ले जाता है। कटाव का अमल ऐसे ही होता है ना पानी के जरिए, ठीक है ना। जब सैलाब आती हैं तो आप लोग अच्छे से आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि पानी में किस कदर ताकत होती है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि मेरी ताकत है पानी, मैं दरिया हूँ, मेरी ताकत है पानी। यानी कि दरिया की ताकत क्या है, पानी। और जो मैं बहता हूँ यही मेरी पहचान है। यानी मेरा मुसलसल बहना क्या है, मेरी पहचान है। और मैं कभी भी थकता नहीं हूँ। मैं क्या हूँ, मैं बहता रहता हूँ हमेशा, ठीक है। क्या होता है जब ग्लेशियर्स पर गर्मियों के मौसम में बर्फ पिघलती है तो वो बर्फ जब पिघलती है पानी बनकर तो वो दरियाओं नदी नालों से होती हुई क्या होती है, दरियाओं में, और दरियाओं से फिर वो समंदरों में शामिल हो जाता है वो पानी, ठीक है। इस तरह से जो दरिया है उनका एक मुसलसल जो अमल है वो जारी व सारी रहता है, वो चलते ही रहते हैं। अब दरिया जो है, दरिया से दुनिया को क्या क्या फायदे पहुंचते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो कहता है कि मैं चट्टानों को चाक कर देता हूँ, यानी चट्टानों को खत्म करता हुआ, चाक कर देना यानी उड़ा देना, ठीक है ना। करता हुआ जो है रास्ता बनाता हूँ, चाक करता हुआ उनको तब खत्म करता हुआ मैं अपना रास्ता बनाता चला जाता हूँ। पहाड़ों को किया है खाक मैंने, यानी पहाड़ जो है वो भी मेरे आगे कुछ नहीं है, उनको भी मैं मिट्टी कर देता हूँ। आप ये देखें, छोटी सी मैं आप लोगों को मिसाल दूंगी कि अगर खुदा न खास्ता कोई सराख या कोई बारिश का पानी कभी किसी दीवार में जाना शुरू हो जाए तो कैसे दीवार फट जाती है, कभी आप लोगों ने देखा होगा घरों में। तो जहाँ इतना तेज बहाव के साथ जब पानी बहता है तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें, जिसमें वो कहता है कि पहाड़ हों, जंगलात हों, वो उनको बहा के लेके जाता है और ज़मीन को बिल्कुल मैदान बना देता है, ठीक है। फिर वो क्या कहता है कि मैं हरियाली की दौलत बांटता हूँ, यानी मेरे पानी की वजह से क्या है, हर तरफ जो है हरियाली हो जाती है, फसलें उगती हैं, अनाज जो है वो बहुत ज़्यादा उगता है, जिससे लोगों को खुशहाली मिलती है, राहत मिलती है, और इस तरह से आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं, ठीक है। ज़ाहिरी बात है जब लोग खुशहाल होंगे तो वो खुश रहेंगे, जब खुश रहेंगे तो मोहब्बतें आपस में बढ़ेंगी, ठीक है। मुझे चलना है, सस्ताना नहीं, सफ़र करना है, घबराना नहीं। वो कहते हैं कि मेरा जो सफ़र है वो कभी भी रुकता नहीं है, मेरा सफ़र जो है वो जारी और सारी रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों की नज़र थी, इसकी एक्सरसाइज आप लोग देखें। सबसे पहले इसके मुख्तसर जवाबात हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसकी तशरीह आप लोगों ने कॉपीज पे लिखनी है। आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू इसके नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, वहाँ से देखते हुए आप लोगों ने इसकी तशरीह या अगर नसर हुई जो भी आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड की होगी वो आप लोगों ने अपनी कॉपीज पे लिखनी है, और ये बंद की सूरत में आप लोगों ने लिखना है, ये बंद है आप लोगों के। आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है सवाल जवाब। नज़म के पहले बंद में दरिया अपनी कहानी कैसे सुनाता है।
आप लोगों ने जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। बल्कि सामने ही लिखे हुए सुनाता हूँ मैं तुम्हें अपनी कहानी में दरिया हूँ मेरी ताकत है पानी, वो अपनी कहानी सुना रहे हैं। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन है सवाल नंबर 2, नज़म दरिया की कहानी के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। दरिया को थकने नहीं देती क्या उसकी ताकत। ठीक है, इसी तरह से ये बकिया क्वेश्चंस भी आप लोग करेंगे। नज़म को पढ़ते हुए दुरुस्त जवाब तलाश करके उस पर आप लोगों ने टिक लगाना है। सवाल नंबर 3 है दर्जन अल्फाज के मुताद लिखें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इसका मुताद लिखना है, फिर आपने राहत का जुमला बनाना है। राहत, बेसुकूनी, हकीकत, अफसाना, ज़रखेज़ी, बंजर आ जाएगा इसका। ठीक है, ताकत, ज़ाफ़, खुशहाली, बदहाली। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है दर्जन अल्फाज के मायने लुग़त से तलाश करके लिखें। ये आप लोगों को फरहंग में दिए गए हैं आपके सारे मायने। इसी तरह से आप लोगों ने अपनी ये खाली जगह पूरी करनी है। नज़म को देखते हुए, नज़म को पढ़कर इस खाली जगह को पूरी कीजिएगा। दर्जन रुकबात का मफ़हूम वाज़ेह करें। धाक बैठाना यानी खौफ व हिरास फैला देना, पहाड़ों को खाक करना, पहाड़ों को तहबाला कर देना, ख़त्म कर देना, चट्टानों को चाक कर देना, चट्टानों को ख़त्म कर देना। ठीक है, इस नज़म का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। ये नोट्स में आप लोग नोट्स के थ्रू आप लोगों को मिल जाएगा ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी। उसके बाद हमारे पास है आप लोगों ने हम आवाज़ अल्फाज लिखने हैं यहाँ पे। ताकत का हम अल्फाज सुनाता पहचान। ठीक है, ये आप लोग हम आवाज़ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है अल्फाज की जमा लिखें। ये भी आप लोगों ने सिंपल जो है जमा लिखनी है। इसमें अफसाना, अफसाने, राहत, राहतें, इसी तरह से बाकी ये सारे अल्फाज की जमा लिखोगे। लास्ट में आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है ज़रबुल इमसाल। ज़रबुल इमसाल क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स अपनी बुक्स आप लोगों के पास है। ज़रबुल इमसाल को उर्दू में कहावत भी कहा जाता है। ज़रबुल इमसाल के मानी है मिसालें बयान करना, यानी चंद अल्फाज पर मुश्तमिल कोई ऐसी बात जिसमें नस्ल दर नस्ल इंसानों के तजर्बात का निचोड़ मौजूद हो और उनमें कोई अखलाकी सबक पाया जाता है। यानी कोई ऐसी बात जो नस्ल दर नस्ल जो है वो हमारे क्या कहते हैं इंसानों के तजर्बात का निचोड़ हो, जिनमें कोई ना कोई अखलाकी सबक भी पाया जाए या इबरत का कोई दर्स मिलता हो। यहाँ पे कुछ आप लोगों को ज़रबुल मिसाल दी गई है, जिसमें से पहली है गरूर का सर नीचा। गरूर और तकब्बुर करने वाले को एक ना एक दिन जलील और रुस्वा होना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पे कुछ और भी ज़रबुल मिसाल दी गई है। स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने पढ़नी है और इनको याद भी करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आप लोग क़वाइद इंशा, स्टूडेंट्स आप लोग क़वाइद इंशा की बुक्स ओपन कीजिए। छोटा सा टॉपिक है आप लोगों का, एक सफ़ा नंबर आप लोगों के पास होगा 4। इसमें हम लोगों ने इससे पहले की थी, इसमें नकरा की इक़साम, इस ज़र्फ़ ज़मान तक। आज हम करेंगे इस्म की बनावट के एतबार से, इस्म की बनावट के एतबार से इक़साम, जिसमें पहली किस्म है इसमें जामद, फिर है इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक। सबसे पहले इसमें जामद को देखिए आप लोग अपनी बुक से। वो इस्म है जो ना खुद किसी इस्म से बना हो और ना इससे कोई दूसरा इस्म बने, जैसे ईंट, दरख्त, चट्टान, दौलत, चटाई वगैरह। बुक से आप लोग देखेंगे सफ़ा नंबर 4 पे है ये। उसके बाद इसमें जामिल है वो इसम है जो खुद तो किसी से ना बने, लेकिन इससे बहुत से इस्म और फेल बने, जैसे लिखना से लिखने वाला। लिखना क्या है? मज़दर है, और लिखना से लिखने वाला क्या बन गया? लिखने वाला और लिखा। ठीक है, लिखा क्या है? फेल है। उसके बाद इसकी दूसरी किस्म जो है हमारे पास इसमें मज़दर की हमारे पास फर्द इक़साम है। मज़दर मुफ़रद, मज़दर मुरक्कब, मज़दर लाज़िम और मज़दर मुतअद्दी। सबसे पहले आप लोग देखेंगे मज़दर मुफ़रद
वो इसम जो शुरू ही से मस्दर के मायने में इस्तेमाल हो, जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना, कहना। आप लोगों को इसकी पहचान बताई हुई है कि मस्दर क्या होता है, जिसके आखिर में ऐसा लफ्ज जिसके आखिर में नून अलिफ ना आए वो क्या है, मस्दर है। तो ये सिंपल जिनके जो शुरू ही से मस्दर के मायने देता हो। उसके बाद है मस्दर मुरक्कब, वो इसम है जो किसी मस्दर के शुरू में कोई लफ्ज लगाकर दूसरा मस्दर बना लेते हैं, इसे मस्दर मुरक्कब कहते हैं। जैसे कै, आना, यानी आना हमारे पास था तो हमने उससे पहले क्या लगा दिया, कै, तो क्या बन गया, कै आना। उसके बाद है मस्दर लाजिम, वो मस्दर है जिससे बने हुए तमाम अफ़ाल लाजिम हों, वो फेल जो सिर्फ फाइल को चाहे फेल लाजिम कहलाता है। जिस मस्दर से ये फेल बनेगा मस्दर भी लाजिम होगा, आना, जाना, चलना, दौड़ना, हंसना वगैरह। उसके बाद है मस्दर मुतादी, वो मस्दर है जिससे मुतादी अफ़ाल बनते हैं और मुतादी फेल वो है जो फाइल के अलावा मफूल को भी चाहे, यानी जिसके ऊपर काम वाक़या हो रहा है। मफूल क्या होता है, जिसके ऊपर काम वाक़या हो रहा हो वो मफूल कहलाता है। इसकी एग्जांपल दी गई है यहाँ पे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना वगैरह। लास्ट में हमारी जो इसम की बनावट के अतबार से लास्ट किस्म है वो है इसमें मुश्तक, वो इसम है जो खुद तो मस्दर वगैरह से बने लेकिन इससे फिर कोई लफ्ज ना बने, जैसे लिखना से लिखने वाला, यानी मस्दर से जो अल्फाज बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, इसमें मुश्तक। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों को इसमें मुश्तक की इकसाम, स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों का फायदा का इसम की बनावट के अतबार से किस्में हो गई। अब आप लोग घर का काम देखिए, आप लोगों ने जो घर में काम करने हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों ने उर्दू सबक नंबर 10 के सवाल नंबर 2, 4, 6 और 8 और सबक नंबर 11 के सवाल नंबर 2, 5, 8 यानी ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग बुक पे सॉल्व कर सकते हैं वो आप लोगों ने बुक पे लिखने हैं और नज़म के साथ में तशरीह भी लिखनी है। और यहाँ आज का आपका काम होगा उर्दू सबक नंबर 10 के सवाल नंबर 2, 4, 6, 8 और सबक नंबर 11 के 2, 5, 8 किताब पर और बकिया मश्क इन दोनों लेसन्स की और नज़म की तशरीह आप लोगों ने कॉपी पर लिखनी भी है और याद भी करनी है। क्वालिटी से आप लोगों ने मुज़क्कर मुअन्नस करने हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ मुज़क्कर मुअन्नस बहुत थोड़े से मुज़क्कर मुअन्नस हैं आप लोगों के यहाँ पे, ये सिर्फ इतने से मुज़क्कर मुअन्नस हैं आप लोगों के। सफ़ा नंबर 13 में ये वाले मुज़क्कर मुअन्नस आप लोगों ने करने हैं और उसके बाद आप लोगों ने एराब, आप लोगों को एराब दिए हुए हैं, ये एराब करके आओगे और उसके साथ खत नंबर 2 और 3 और इसम की बनावट के एतबार से इकसाम ये आप लोगों ने तैयार करनी है। ये पूरे वीक का आप लोगों का काम है स्टूडेंट्स, अच्छे से काम कीजिएगा और बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द इस वबा से निजात दे और घरों में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।